देश का भरोसा। और सवाल इसलिए भी मौजूद हो जाता है कि आपकी सरकार बार बार बोली कि इस जातिगत गणना करवाने का जो सर्वेक्षण आपकी बात जो हो रही है कि करवाने का मकसद यही है कि जो अभी तक पिछड़े थे, हाशिए पे थे, उनको उनका वाजिब हक मिलेगा। तो क्या हम माने कि इस पे राजनीति नहीं होगी, वाकई में जो सरकार जिस मंशा से कर रही है कि या कि इसको चुनावी सिगुफा माने? काहे चुनाव, हम तो ऑलरेडी, हमारे नेता तो नीतीश कुमार जी ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं। अति पिछड़ा विभाग था क्या पहले इसके? बिहार में 2007 के पहले कोई अति पिछड़ा विभाग भी था? क्यों बनाया गया? उनकी सोच नहीं। पहली बात यह है कि आप इसको बोल रहे हैं चुनावी सगुफा तो नहीं होगा, ये क्यों किया गया? दो बार प्रधानमंत्री से मिले, दो बार आग्रह किया, सबको ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, उनको ये लगा तब ना, हु हैज टेकन द इनिशिएटिव? इवन की ये बात उनके दिमाग में, किसके दिमाग में आई? क्योंकि जब 2007 में इन्होंने को एहसास हुआ कि एक बड़ी आबादी अति पिछड़ों की है, उसको जब हम प्रॉपर प्रतिनिधित्व नहीं दें, तभी तो पंचायती राज व्यवस्था में उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की। अशोक जी, एक जो जानकारी इसमें आ रही है, देखिए इसमें कि पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 27% है, अत्यंत पिछड़ा 36%, अनुसूचित जाति जनजाति मिलाएं तो 20% से ज्यादा, और जो सवर्ण जाति है लगभग 15-16% के आसपास की आबादी है। तो इसके हिसाब से हम आने वाले समय में क्या कुछ परिवर्तन देख सकते हैं? करना चाहिए परिवर्तन। आनंद, मैं आपके पास पहुंच रही हूँ, आपके पास लौट रही हूँ और जानेंगे कि इससे कितना बदलाव और कितनी तब्दीलियां जो है इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद सामने आ जाती हैं। लेकिन इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो लिखा गया है वो जरा जान लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जातीय आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। जातीय आधारित गणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इस वक्त एक्स प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने विचार रखे गए हैं। हमारे साथ जेटीयू के मुख्य प्रवक्ता जो है नीरज जी, वो जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत। बहुप्रतीक्षित कह लीजिए, बहुत लंबा इंतजार कह लीजिए, उस इंतजार के बाद जातीय गणना की रिपोर्ट सामने है। अब ये रिपोर्ट को लेकर क्या आने वाले वक्त में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी होगी? हमारे हैं और 5 अति पिछड़ा समुदाय के हैं। नीतीश कुमार जी ने ये रिपोर्ट सार्वजनिक करके जो लोग मुहूर्त देख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कब जारी होगा, लज्जा लगा अब? यह लगा कि नीतीश कुमार जी जो कहते हैं तो करते हैं। उन्होंने अगर कहा था कि जाति सर्वे कराएंगे, तमाम पेचीदगियों के बावजूद अटॉर्नी जनरल अपीयर हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, बिना पक्षकार रहे, रोकने की हर कवायद हुई, लेकिन सत्य की जीत हुई। और आज 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में शीश झुकाते हुए उन्होंने कहा था कि समाज के निचले पायदान पर जो व्यक्ति है उसके आंख के आंसू पोंछना है। तो नीतीश कुमार जी ने तो वो करके दिखाया। अब केंद्र सरकार ने जल्दी से लागू करे, अब विलंब के ही कारण कीजिए। हमारे साथ इस वक्त नीरज जी बने रहिए, हमारे साथ अरविंद जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। नाना कहते, हाँ कहते, लब्बो लुआब घूम फिरकर आंकड़े तो सामने हैं। आंकड़ों को देखने के बाद बार बार एक ही सवाल कि आखिर इन आंकड़ों के बाद बदलेगा क्या, जनता को क्या हासिल होने वाला है? देखिए, हम लोग पहले तो ये जातीय जनगणना का जो प्रस्तुति हुआ है इसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये किस मैकेनिज्म पे ये जातीय जनगणना हुई है बिहार में, कितना सही तरीका से हुई है, कितना गलत तरीका से हुई है। कुछ ऐसी जातियां हैं जो बहुत निचले स्तर पे उनका जनसंख्या बढ़ा नहीं है, गरीबी का क्या हाल है और रोजगार का क्या हाल है। अरविंद जी, आपको कहाँ त्रुटि दिखती है? आपको किन जातियों में शंका हो रही है कि भाई ये जातियां तो और ज्यादा होनी चाहिए थी, ये इन आंकड़ों में तो ये कम दिख रही हैं? इसको एक बार अध्ययन करने का चीज है। अनुसूचित दलित पिछड़ों का जनसंख्या बढ़ा ही नहीं है, और भी जातियों का देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति से बढ़ा, ये सब अध्ययन का चीज है। और हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने के बाद ही इस पर पूर्ण रूप से बोलेंगे।
तो ये बड़ी खबर इस वक्त, और ये वो आंकड़े हैं जिसे सरकार ने सामने ला दिया है। कुर्मी कुशवाहा 4.27%, ये वो आंकड़े हैं जिन आंकड़ों के जरिए अब ये बार बार कहा जा रहा है कि देखिए आंकड़ों के जरिए विकास का खाका खींचा जाएगा। ब्राह्मण जो है वो 3.67%। राजनीतिक तौर पर हालांकि बीजेपी ये बार बार कहती रही कि जातीय गणना के विरोध में हम नहीं खड़े हैं, ये पता होना चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए कि किसकी संख्या कहां तक पहुंची है, आखिर वो जनसंख्या क्या है। राजपूत की बात कर लें तो 3.45%, वहीं सोनार जो है उनकी संख्या 0.68% मानी गई है, वहीं कुम्हार 1.04%। और इन आंकड़ों के साथ अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी जो है वो सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। आगामी चुनाव चाहे वो लोकसभा का हो